अम्बेडकर ने दलितों को लेकर के, दलित तो नहीं केवल महारों को लेकर के, महारों के नेता थे वो, महाराष्ट्र के जो महार थे उन्हीं के नेता थे, उनको लेकर के मैनिपुलेशन किया करते थे। फिर अंग्रेजों की दलाली किए कुछ दिन, अंग्रेजों की दलाली से अंग्रेज खुश हुए और खुश होकर के उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की जो उनको पुरस्कार दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चमारों महारों के नेता हैं। यह बयान स्वामी आनंद स्वरूप का है। अब इस बयान से हो रहा है बड़ा बवाल। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि स्वामी आनंद स्वरूप जो कि लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनके संविधान निर्माता होने को लेकर विवादित बयानबाजी कर रहे हैं और यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर भारत के संविधान के निर्माता नहीं हैं। सही मायने में वो BN राव इन्हें भारत के संविधान के असली निर्माता मानते हैं और इस बात को लेकर उन्होंने इससे पहले बयान दे चुके हैं। इसी के साथ अब एक और नया बयान उन्होंने आज अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया जो कि एक न्यूज़ चैनल का है और उस न्यूज़ चैनल में उन्होंने ये बताया है, ये कहा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक जाति के नेता हैं, एक समाज के नेता हैं। उन्होंने ये बताया है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महार कम्युनिटी से आते हैं, वो चमार जाति के संलग्न है और इसी वजह से वो हम महारों चमारों के नेता है। वीडियो आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो स्वामी आनंद स्वरूप के ट्विटर हैंडल पर आप देख सकते हैं। लगातार वो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। आखिर इस देश के अंदर हिंदुत्ववादी जो संगठन है या फिर हिंदुत्ववादी विचारधारा के जो लोग हैं, अपने आप को मनुवाद स्थापित करने के लिए जो कटिबद्ध मानते हैं, वो लोग लगातार बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं और इस बयानबाजी से ना सिर्फ वो बयानबाजी कर रहे हैं बल्कि समाज के अंदर जो भाईचारा है उसे भी ठेस पहुंचा रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बताएं कि लगातार देश के अंदर एक विवाद से भरा हुआ माहौल भी तैयार कर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा की भावना भी इस प्रकार के विवादों से निर्माण होती हुई नजर आ रही है। ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है और इसका मकसद एक जाति और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना और देश का माहौल बिगाड़ना, इसी प्रकार का एक मकसद समझ में आ रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि इन तमाम घटनाओं को, इन तमाम विवादों को तमाम बहुजन समाज के लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सोशल मीडिया पर जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि बहुजन समाज को इन तमाम ऐसी विवादों से भरी हुई जानकारी या विवादों से भरे हुए कंटेंट को लेकर हमेशा सावधान बहुजन समाज के लोगों को रहना चाहिए और इन स्वामी आनंद स्वरूप जैसे लोगों को के खिलाफ में सकारात्मक तरीके से आवाज़ उठानी चाहिए। कानूनन कार्रवाई की मांग भी बहुजन समाज के माध्यम से लगातार हो रही है और अपने समाज के साथ बहुजन समाज ने हमेशा रहना चाहिए। अब बात करते हैं स्वामी आनंद स्वरूप के इस विवाद की कि क्यों आखिर वह BN राव को भारत के संविधान के असली निर्माता मानते हैं और क्यों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को वह असली निर्माता नहीं मानते बल्कि उन्हें एक जाति के साथ ही बांधे रखना चाहते हैं। सबसे पहले आपको ये बताया कि जो स्वामी आनंद स्वरूप है यह हिंदुत्ववादी संगठन से संबंधित है। इसी के साथ आपको ये बताया कि स्वामी आनंद स्वरूप जो है यह कई बार विवादों में घिरे रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि यह एक पीठाधीश है जो कि संभवी पीठ के पीठाधीश है और साथ ही काली सेना के प्रमुख हैं और इन्होंने लगातार सोशल मीडिया पर बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले वो अलग अलग तरीके से विवादित बयान देने के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने कहा है कि BN राव जो है वह असली संविधान के निर्माता है। तो बता दें कि आखिर ये BN राव कौन है। BN राव है दक्षिण भारत के सारस्वत ब्राह्मण परिवार से आने वाले एक शख्स हैं जिन्हें संविधान निर्माता की उपाधि से लगातार आनंद स्वरूप इनके माध्यम से नवाजा जा रहा है।
तो इनकी क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्या वो इस संविधान समिति के क्या थे, कौन कैसे मेंबर थे, क्या उन्होंने मदद की, उस पर भी हम एक नज़र डालते हैं। बता दें कि BN राव इन्होंने टेक्निकली संविधान लिखने में सपोर्ट किया। तो टेक्निकली मतलब चूंकि वह न्यायाधीश रह चुके थे और वह एक नौकरशाह थे, वह न्यायाधीश थे और सरकारी आदमी होने की वजह से वह ये कानूनन जो टर्म्स होती है, कानूनन भाषा होती है, उन चीज़ों को अच्छे से समझते थे, कानूनन वर्डिंग को वो समझते थे, शब्दावली को समझते थे। तो इसी वजह से उन्होंने टेक्निकली वह संविधान को लिखने में उन्होंने काफ़ी मदद की। वह सहयोगी थे, पूर्ण तरीके से उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, चूंकि वह एक नौकरशाह थे, पगार लेते थे, पेमेंट लेते थे और सरकार का काम कर रहे थे। इसी के साथ आपको बता दें कि उन्होंने सहयोग किया था संविधान लिखने में और उसमें उन्होंने एक रफ ड्राफ्टिंग तैयार की थी, जो कि सबसे शुरुआत में उस ड्राफ्टिंग को देखा जाता है। उसी के बाद ये कहा जाता है कि उसी ड्राफ्टिंग पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने काम किया। इसी के साथ आपको बता दें कि वह अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी वह न्यायाधीश रहे हैं, वहाँ पर भी उन्होंने काम किया और इसी वजह से उन्होंने अलग अलग देशों के संविधान को कंपेयर किया और अलग अलग देशों के संविधान को जाना और समझा। तो ये एक खूबी उनके अंदर थी। इसी के साथ आपको बता दें कि वह किसी भी प्रकार से जो संवैधानिक बहस हुई, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बहस हुई, वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बहस में वह शामिल नहीं हुए और उन्हें कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। वह एक सहायक थे और उनकी भूमिका निर्णायक नहीं थी। तो ये BN राव है जिनकी भूमिका निर्णायक नहीं थी, नौकरशाह थे, पेमेंट लेकर काम कर रहे थे। वही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अगर बात करें तो वह ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और इसी के साथ उन्होंने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को आखिरी तक, यह जितना समय संविधान को बनने में लगा, वह शुरू से लेकर अंतिम तक वह लीडिंग भूमिका में रहे थे। तो वह लीडर थे, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले तमाम समिति का वह नेतृत्व कर रहे थे। इसी के साथ आपको बता दें कि वह हर चर्चा में उनका दबदबा रहता था और इस बात को लेकर आपने कई दफ़ा देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जितनी भी डिस्कशंस हुई है, जितनी भी चर्चाएं हुई हैं, मैं आपको उसका रेफरेंस देना चाहूँगी। संविधान सभा की जो बहस हुई है जिसका खंड नंबर 7 है, उस खंड वॉल्यूम नंबर 7 में ये तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया है। तो ये सारी बहस में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो लीडिंग भूमिका में होते थे। इसी के साथ आपको बता दें कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लगभग जो 2.5 साल तक जो डिस्कशन हुआ संविधान की तमाम आर्टिकल्स पर, संविधान के अंदर जो भी कानून बन रहे थे, जो भी चर्चाएं हो रही थी या फिर जो भी फैसले लिए जा रहे थे, उन तमाम चर्चाओं में सबसे ज़्यादा दबदबा, सबसे ज़्यादा तर्क संगत जो चर्चाएं हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर की ही रही हैं। इस देश के अंदर फंडामेंटल राइट्स यह बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से है। इसी के साथ राज्य की नीति निर्देशक तत्व भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। संघीय ढांचे की अगर बात करें तो यह भी बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ कानून के जानकार नहीं थे, बल्कि वह एक अच्छे अर्थशास्त्री भी थे और यही कारण है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का जो संविधान है वह मूल रूप से समानता पर आधारित लिखा है और इसी के साथ इस देश के अंदर जो असमानताएं हैं उस असमानताओं को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है और उन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा कि किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को समझते हुए और उसकी वास्तविकता को समझते हुए उसे प्रैक्टिकल रूप से संविधान में इनबिल्ट किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक हाशिए पर रखे हुए समूह से आते हैं, एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आते हैं। बावजूद इसके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हर वर्ग को सशक्त बनाने के लिए संविधान को ऐसा बनाया कि जिसमें हर वर्ग के लोग जो है वो सशक्त बन सकते हैं। तो ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की एक व्यापक भूमिका और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपने कई दफ़ा
टीटी कृष्णामाचारी, इनकी भी डिबेट आपने सुनी होगी, या फिर इनका लगातार इनका भी एक बयान जो है वो वायरल होता है। बाबा साहब अम्बेडकर मूवी में उस बयान को जैसे के तैसे रखा गया है। जब कॉन्स्टिट्यूशन जब संविधान सभा की जो डिस्कशंस होती है उसमें, तो ऐसे में बाबा साहब अम्बेडकर की भूमिका एक अलग है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाबा साहब अम्बेडकर एक मंझे हुए अर्थशास्त्री और कानून के जानकार थे। वहीं दूसरी तरफ BN राव यह पेमेंट लेकर काम कर रहे थे, एक नौकरशाह थे। तो ऐसे में एक नौकरशाह जो कि पैसा लेकर कानूनी सलाहकार बन रहे हैं, तो इन्हें कैसे इस देश के संविधान के निर्माता माने जाए। इससे यह समझ आता है कि स्वामी आनंद स्वरूप कितने बड़े जातिवादी हैं, कितने बड़े हिंदुत्ववादी हैं। महज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी जाति को ध्यान में रखकर, इनके समुदाय को ध्यान में रखकर, इनके समाज की स्थिति को ध्यान में रखकर वह बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं। ना सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं, बल्कि इस देश के संविधान निर्माता का और इस देश के संविधान का भी वह अपमान कर रहे हैं। और लगातार उनकी इस प्रकार की बहस, इस प्रकार की विवादास्पद टिप्पणी सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिल रही होगी। हालांकि लोग अपने अपने तरीके से इन्हें जवाब दे रहे हैं। अब इन्हें सिर्फ जवाब ही नहीं बल्कि लगातार स्वामी आनंद स्वरूप इन पर कानूनी कार्रवाई भी होना चाहिए। बल्कि कई लोगों की यह मांग है कि जो संविधान के खिलाफ जाएगा वह देशद्रोही कहलाएगा। तो ऐसे में क्या स्वामी आनंद स्वरूप ये इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए? क्या आपको लग रहा है? लोगों का ऐसा मानना है, सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा है। आप क्या सोच रहे हैं? कमेंट सेक्शन में लिखिए जरूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।